आज हमारे कार्यालय में ग्राम आमाहिनौता की पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच प्रत्याशी श्रीमती कंचन लखन पटेल जी उपस्थित हुई हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कार्यालय के संवादक श्री अशोक उपाध्याय जी और एडिटर एंड कैमरामैन श्री पवन सेन जी और हमारे और भी शुभचिंतक जो हमारे कार्यालय को, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते हैं, हम सभी की ओर से कंचन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग और समाज उसी व्यक्ति को महत्व देते हैं जो तन मन धन से सेवा भाव के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक इसी तरह की शख्सियत रखने वाली आज हमारे बीच में श्रीमती कंचन लखन पटेल जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी कार्य योजनाओं को। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में कंचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और उसके क्या अनुभव रहे हैं? जी, मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है मैंने रांझी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम से की है और जो कॉलेज की पढ़ाई है मैंने होम साइंस कॉलेज से की है। प्लेन बायोलॉजी है, बीएससी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी, हमारे समय में जो पढ़ाई थी उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हुआ करता था और एक डिसिप्लिन रहता था जिसके तहत हम लोग सभी एक कहना चाहिए कि बहुत हम लोग की स्ट्रिक्ट पढ़ाई रही। लेकिन आज के समय में बहुत लापरवाही है और एजुकेशन के मामले में इतनी लापरवाही मतलब ठीक नहीं है, तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा में आने का मन आपने कब बनाया और आपको कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई? जी, समाज सेवा में आने का मेरा मन तो पहले से था, लेकिन मेरे जो पति हैं उन्होंने बहुत से कार्य समाज सेवा के लिए किए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके सामने आई हूँ और मुझे समाज सेवा करने में बहुत खुशी होगी अगर मुझे अपने जो नागरिक हैं ग्रामवासी उन्होंने अगर ये दायित्व सौंपा और मुझे ये मौका अगर मिला तो मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी। आप सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। आपके प्रयास से 13 वार्ड में निर्विरोध महिलाएं पंच बन चुकी हैं। इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? जी, हमारे ग्राम के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो हमारी प्रिय महिलाएं हैं, उनके सहयोग से ये जो 13 वार्ड में महिलाएं नियुक्त हुई हैं, पंच बनी हैं निर्विरोध, तो ये सब सम्मति से ये कार्य हो पाया है और ये हमारे ग्राम में बाहर तक ये जो है जा रही है ये सूचना कि ऐसा ग्राम जिसमें 13 महिलाएं नियुक्त हुई हैं निर्विरोध, और बाहर तक ये बात जा रही है। आप अपनी जीत पर कितनी आश्वस्त हैं और किस प्रकार जीत हासिल करेंगे? जी, मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूँ और मेरे श्रीमान द्वारा जो पहले जो सरपंच रह चुके हैं तो उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं अपने ग्राम के लिए, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो बहुत सी जो आज से 10 साल पहले पहले जो रोड है आज तो वो बहुत ही अच्छी है और हमारे ग्रामवासियों का जो हम लोग से जो भी उनका है हम लोग से कि हम लोग आगे कार्य करेंगे, तो हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम ज़रूर उनका जो दायित्व अगर वो हमें सौंपते हैं तो हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। आपके द्वारा लोगों के लिए अनेक जनहितैषी कार्य किए गए हैं। आपके मन में यह विचार कब आया? जी हाँ, हमारे परिवार के द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं हमारे ग्रामवासियों के लिए। उसमें से बहुत सी योजनाएं हैं अभी पिछले 1 वर्ष से, जिसमें गरीब कन्यादान योजना जो है उसमें किसी भी गरीब कन्या है, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की हो और चाहे कोई भी वर्ग की हो, तो उसे तत्काल 5100 रुपये की राशि दी जाती है। और दूसरी योजना में ऐसा है कि जैसे किसी के घर में गमी हो गई हो तो उसे तुरंत प्रभाव से 2000 रुपये की राशि दी जाती है।
और हम लोग का ये प्रयास भी है कि जैसे किसी गरीब के इधर कोई अगर बीमार है तो उसे कहीं से अगर मदद नहीं मिल रही तो हम लोग उसे तुरंत अपना सहयोग देते हैं। जितना संभव प्रयास मतलब होता है हम लोग से, तो हम लोग उनका सहयोग करते हैं। और ये जो कार्य है हम लोग का निरंतर आगे चलता रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग नहीं करेंगे, ये कार्य हमेशा चलता रहेगा। और जनता की सेवा ही हम लोग का एक मेन मोटिव है। ग्राम की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप मतदाताओं के सामने लेकर के जाएंगी और उन्हें पूरा करेंगी? जी, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी ग्राम में कि मैं चाहूँगी कि हमारे ग्राम में अगर देखें तो जो जल है वो शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले एक न्यू वाटर पाइपलाइन बिछाएंगे, क्योंकि उसमें लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। और शुद्ध पेयजल मिलेगा तो बीमारियां नहीं होंगी। और अपन देखें तो उस सभी जो जल जो आ रहा है वो क्षतिग्रस्त ना है पाइपलाइन, उसके कारण अशुद्ध जल आ रहा है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि हर घर में नल हो, हर घर में जल हो। और दूसरी ये है कि अंडरग्राउंड जो नालियाँ हैं वो बनेंगी, और स्ट्रीट लाइट हैं, और भवन कंस्ट्रक्शन का काम है, आंगनबाड़ी कंस्ट्रक्शन होना है, और रोड कंस्ट्रक्शन होना है। काफ़ी कार्य हैं और ये सभी को हम लोग सर्वसम्मति से करेंगे आगे। हर अच्छे कार्यों को करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ता है। उन्नति को देख कर के लोग रुकावटें भी डालते हैं, फिर भी आप यह कार्य को कैसे कर पाती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी कार्य करने में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए। और जो भी विरोध करते हैं तो उनसे तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें उनको डट के, और मतलब उनसे अगर हम 80% कार्य कर रहे हैं तो अब हम 100% आगे कार्य करेंगे। और हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा। और जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो राज्य सरकार की योजना है, वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारा और सभी काम सर्वसम्मति से होएगा, हमारा ये प्रयास रहेगा। और हमारी जो भगवान तुल्य जो जनता है, अगर मुझे ये मौका देती है तो मैं ज़रूर जीत हासिल करूँगी। जी, हमारे द्वारा जो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो हम टंकी का निर्माण करेंगे, ताकि अगर बिजली अगर नहीं रहती है तो जन जन तक हम उनको शुद्ध पेयजल पहुंचा सकें। और दूसरी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि पहली से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिले, और ये सब आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से होगा, ताकि उनको 1 घंटे की जो क्लास है उनको फ्री मिल सके और वो आगे एजुकेशन अपना अच्छे से कर सकें। और तीसरा ये है कि ये जो राशन कार्ड हैं और पर्ची हैं और ये सब, वो जितनी भी समस्याएं हैं वो उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। निश्चित आप बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं को आगे लाने की पहल करी और उनकी हर समस्याओं को आगे रखा। आपके मन में यह विचार कैसे आया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, तो मेरे मन में ये था कि जो अगर मुझे ये कभी मौका मिलता है तो मैं उसमें ज़रूर काम करूँगी। और मुझे ग्राम की जो महिलाएं हैं और सभी नागरिकों से मतलब ये प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये चुनाव के लिए मैं अपने आप को लेके आई हूँ। कंचन जी, आप एक गृहिणी हैं, परिवार है, पूर्व सरपंच होने के नाते समाज में टाइम बे टाइम निरंतर भाग दौड़ रहती है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे ये खुशी और ताजगी झलकती है। आपको यह आत्मबल, प्रोत्साहन और यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे परिवार द्वारा जो सभी ग्रामीणों की जो मदद की जाती है, और उनकी मदद जब हम लोग करते हैं तो उनको एक अंदर से जो खुशी होती है, तो उनकी खुशी देख के हम लोग को खुशी मिलती है। बस उसी खुशी को देख के हम लोग को और आगे प्रेरणा मिलती है कि हम उनके लिए और कार्य करें, और उनकी खुशी के कारण ही हमें ये ऊर्जा मिलती है। और मेरे जो श्रीमान जी हैं
उन्होंने मुझे ये आगे कार्य करने के लिए प्रेरित किया और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हर काम में मुझे सहयोग करते हैं, जिसमें आगे बढ़ने में मुझे बल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई और अपने विचार रखे। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप समाज और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे सबके सामने रूबरू करा और मैं ये कहना चाहूँगी अपनी जो सम्मानीय और जो गणमान्य नागरिक हैं उनको मैं जो धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया आगे आने का, और मैं उनको ये विश्वास ज़रूर दिलाना चाहूँगी, अगर मुझे ये दोबारा ये मौका देते हैं वो मुझे, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं उनके समस्त कार्य जो भी तत्काल जो हो सकेंगे हर संभव, तो उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आप सभी गणमान्य नागरिक, मेरी माताएं बहनें और सभी माननीय सम्मानीय जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर वो मुझे मौका देते हैं तो मैं उनके जो विश्वास है अगर वो मुझे ये दायित्व देते हैं तो वो जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगी।